हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.4 का आखिरी प्रश्न मतलब प्रश्न 6 को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न 6 क्या है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये आकृति आपको दी गई है। एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज है, बाकी आपको बिंदु के अनुसार आकृति दी गई है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है यहां पर क्या बनता है, 90 डिग्री कोण बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण। अब आगे क्या बोल रहा, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। अब समकोण तो यहां है, मान के चलो हमने यहां बना लिया है। क्या है ये आपका ए बी सी, ए बी सी आपका क्या है, त्रिभुज है और समकोण बन गया, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का यहां पर कोण बन गया। अब हमने यहां पर एक बिंदु मान लिया ओ, जो इस एसी लाइन को क्या करता है, बीच का बिंदु है। मतलब एसी लाइन का मध्य बिंदु है कि मतलब ये अगर 4 सेंटीमीटर पूरी एसी लाइन है, आपकी एसी रेखा 4 सेंटीमीटर है, तो 2 यहां पर होगी और 2 यहां पर। मध्य बिंदु का मतलब वो बिंदु जहां से आपकी रेखा बराबर 2 भागों में बट रही हो। देखो यहां पर उतनी ही यहां पर होगी, उतनी ही लंबाई इसकी यहां पर होगी, तो उसको मध्य बिंदु बोला जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु। देखो ओ समकोण है, ये क्या है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा है, तो इसका मध्य बिंदु है ओ। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर है। ओ ए से, बी से और सी से समान दूरी पर कैसे है, आपको बताना है। ठीक है, अगर समान दूरी पे तभी होगा जब ए लाइन यहां से इसकी दूरी ओ से बी की दूरी समान हो, ओ से ए की दूरी समान हो, ओ से सी की दूरी समान हो, तभी ए बी सी से समान दूरी होगी किसकी, ओ बिंदु की, जो एक एसी रेखा का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके प्रश्न को हल करने की, तो यहां पर आप देखिए लिखा है इसमें बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। मतलब ये वाली भुजाएं हमें बताया गया है कि आकृति किस तरह की है। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये आकृति कैसी लग रही है आपको। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आकृति ए बी सी डी, हमें तो एक चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज कैसे, क्योंकि इसकी हमें ये दोनों भुजाएं इसके, देखो सम्मुख भुजाएं बराबर दिख रही। ए वाली भुजा एडी, ए बी किसके बराबर है, डीसी के, और बीसी किसके बराबर है, एडी के। मतलब सम्मुख भुजाएं हमें समान दिख रही। और जब उन्होंने बता दिया कि यहां पर समकोण है, तो इतना समकोण त्रिभुज बन रहा, तो यहां पर आपको एक और त्रिभुज दिख रहा होगा। देखो यहां से ए बी सी एक त्रिभुज ये वाला हो गया, एक हो रहा है ए डी सी, 2 त्रिभुज दिख रहा है आपको। लेकिन आपको क्या है, एक आकृति भी दिख रही है। तो हमें यहां पर लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, यहां पर हम दूसरे मार्कर का यूज करते हैं क्योंकि ये चल नहीं रहा, तो इसका इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहां पर लिखेंगे हम, हमें आकृति कौन सी दी गई है, देखिए आप ए बी सी डी, पूरी आकृति देखिए आप, ए बी सी डी में 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुजों को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। पहला त्रिभुज कौन सा है, जो त्रिभुज कौन सा है, पहला त्रिभुज, पहला कौन सा है आपका, ए बी सी, ये तो दिया है ए बी सी, तथा और कौन सा त्रिभुज है आपका, एक हो जाएगा ए डी और सी, तथा ए डी सी, तथा त्रिभुज ए डी सी। कौन सा है, तथा त्रिभुज ए डी सी है। आप देख रहे होंगे इसमें 2 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो ये आकृति आपको एक आयत की तरह दिखाई देगी। बता दी हमने, त्रिभुज एबीसी है और एक एडीसी, 2 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमें एक आयत की आकृति दिख रही है, क्योंकि यहां पर समकोण है तो यहां पर भी समकोण होगा। और समकोण किसमें होता है, या तो वर्ग में होता है या आयत में, लेकिन वर्ग तो दिख नहीं रहा हमें, हमें दिख रहा आयत की आकृति दिख रही है। तो आइए हम लिखते हैं यहां पर, अतः यह आकृति आयत का निर्माण करती है। आयत का निर्माण करती है।
यह आकृति क्या है, एक आयत को दर्शाती है या निर्माण करती है, आप दर्शाती भी लिख सकते हैं। तो यह आकृति आयत का निर्माण करती है, ठीक है। अब वो आयत क्या है, ABCD आयत हो जाएगा आपका ABCD। अब आपको पता है अगर हमने बोल दिया इसको आयत है, क्या है, आयत है, तो हम क्या, देखो हम सब कुछ प्रश्न क्यों हल कर रहे हैं, हमें निकाल पता करना है कि ये जो O बिंदु है वो इनसे दूरी इनकी सबकी बराबर कैसे है, वही हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। तो यहां पर हमने बताया कि आकृति हमें क्या दिख रही है, एक आयत का निर्माण करती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि आयत के विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए एक AC विकर्ण हो जाएगा, एक BD विकर्ण हो जाएगा। अतः आयत के दो विकर्ण, ये पहला AC हो जाएगा AC, तथा दूसरा है BD है। अब आपने प्रश्न चौथा था शायद, हाँ, उसमें आपने एक नियम पढ़ा था कि ऐसे आपको चतुर्भुज बताने थे जिसमें समद्विभाजित करते हो जिनके विकर्ण और जिनके क्या हो लंब पर समद्विभाजित कर रहे हो, और कुछ ऐसे थे जो बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। तो आपने आयत को ऐसा पढ़ा था कि आयत के जो विकर्ण होते हैं बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। तो आयत जो आपका AC विकर्ण है वो BD विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा, मतलब जितना भाग ए है उतना भाग ए है, और आपका जो BD विकर्ण है वो AC विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा। कैसे, देखिए हमने पढ़ा था ना कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था उनके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर। तो हम यहां पर लिखेंगे, वही लिखना है। हम जानते हैं, देखो ये चलने लगा मार्कर है ना, हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर माप के होते हैं, बराबर लंबाई के या माप के होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं, होते हैं। अब बराबर लंबाई के होते हैं, अतः क्या हो जाएगा, बराबर लंबाई के होते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो AC विकर्ण है किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे AC बराबर BD। अब हमें आयत कैसे पता चला था कि ये आयत के क्यों है, देखिए BC किसके समांतर है, AD के, और बराबर भी होगी, और AB किसके समांतर है, DC के, और बराबर भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, अतः AC बराबर BD हम बोल सकते हैं विकर्ण। तथा और क्या लिखना है, तथा आयत के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। क्या लिखेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। अब देखो बराबर है, अतः देखो क्या करेंगे, समान दो भागों में बांटेंगे तो देखो OB बराबर क्या हो जाएगा, देखो OB बराबर OD, ठीक है, क्या हो जाएगा, OB बराबर आपका OB बराबर क्या हो जाएगा, OD, इतना भाग क्योंकि इस वाले ने बांट दिया। अब आपके तो बराबर है और समान दो भागों में बांटेंगे, तो जो भाग आपका ये होगा उतना भाग ये होगा। मान लो 4 सेंटीमीटर ए है तो ये 2-2 सेंटीमीटर बट जाएगा। अब दोनों विकर्ण बराबर हमने लिखा है, AC बराबर BD, AC बराबर BD होगा। अब BD 4 है तो AC भी 4 होगा। जब BD दो बराबर भागों में बटा है तो BD ने AC को दो बराबर भागों में बांटा होगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि OB बराबर OD, ये तो हो गया हमारा पहला। और जो दूसरा तथा लिखेंगे एवं, दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा आपका OA बराबर OC, OA बराबर OC, ये आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। मतलब आपके जो विकर्ण बटे हुए हैं, बिंदु जो आपका मध्य बिंदु बन रहा, मतलब विकर्ण आपका O बिंदु पे काट रहा, तो आपके सभी विकर्ण, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, तो हम बोल सकते क्योंकि सभी विकर्ण बराबर थे, बराबर माप के थे। देखो यहां पर लिखा था हमने AC बराबर BD, बराबर माप के थे, और हमने बताया कि इन्हें काटा भी, आधे आधा काट दिया, तो सब के सब क्या हो जाएंगे, विकर्ण बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां पर सीधा सीधा लिख सकते OB बराबर OD बराबर OA बराबर OC। कैसे, क्योंकि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, OB बराबर OD बराबर OA
बराबर ओसी। अब ये हमने क्यों लिखा, हम कोष्टक में लिख देते हैं, आयत के विकर्ण बराबर माप के होते हैं। ठीक है, बराबर माप के होते हैं। अब हमें बताना था कि ओ ए, ओ से ए की दूरी, ओ से सी की दूरी, ओ से बी की दूरी। तो आप देख रहे होंगे कि देखिए यहां पर ओ से ए की दूरी बराबर किसके, ओ से बी की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी। हम यही तो हमें पता करना था। बताइए कैसे, ओ बिंदु ए से बी से तथा सी से समान दूरी पर है। अब इसके विकर्ण है तो समान तो होंगे ही, तो हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा क्या है, ओ बी बराबर ओ डी बराबर ओ ए। तो हम लिख सकते हैं बाद में, अतः ओ बिंदु से ओ बिंदु से या ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर है। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। कैसे, देखिए यहां पर हमने विकर्ण निकाल लिए। अब विकर्ण बराबर होते हैं और बराबर होते हैं और समान दो भागों में बांट रहे हैं। तो देखो ए वाला पार्ट इसके देखो ए वाला पार्ट इसके बराबर, तो देखो सब समान है तो सब पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपसे बोल देता कि ओ बिंदु सी से डी से ए से समान दूरी पर है या नहीं, तो अब भी आप ऐसे ही करते, क्योंकि हमने तो चारों निकाल दिए ना, ओ बी बराबर ओ डी बराबर ओ ए बराबर ओ सी। आपका किसी से भी पूछ ले, आपका केवल अगर दो ही बिंदु से पूछ ले कि ओ सी और ओडी से बिंदु ए की दूरी समान है, तो कैसे है, बता दिया। क्योंकि आयत की आकृति उन्हें दी गई है समझाने के लिए, तो आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने कर दिया है, क्योंकि आयत के विकर्ण है ना, विकर्ण बराबर माप के होते हैं और समकोण सॉरी और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहां पर हमने फाइनली आंसर लिखा है, अतः ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर है। क्योंकि यहां पर लिख भी सकते हैं, आपको लिखना है, देखो फाइनल और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ओ बी बराबर, यहां पर ए लिखो पहले, ओ ए बराबर, फिर बी लिखो ओ बी बराबर ओ सी। आपका ये फाइनली आंसर हो गया और सबसे बढ़िया आंसर हो गया है आपका। ठीक है, तो इस तरह आप इस प्रश्न को हल कर सकती है, यही आपका फाइनली बेहतरीन आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।